अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। ये इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन का क्या मतलब है कि आपके पास जो अल्काइंस हैं इनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। अल्काइंस तमाम अल्काइंस के केस में ऐसा नहीं है। आपके पास इथाइन का केस है और टर्मिनल अल्काइन का केस है। टर्मिनल अल्काइन ऐसे अल्काइंस को बोला जाता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो चेन के स्टार्ट में मौजूद हो या चेन के एंड पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास इथाइन की बात करें, इथाइन के अंदर यहाँ पे एक दो कार्बन की चेन है, यही आपके पास टर्मिनल अल्काइन भी इसे बोलेंगे। तो इसके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो आपके पास है एसपीएस ओवरलैप। अगर इस टर्मिनल अल्काइन की बात करेंगे, ये आपके पास एक प्रोपाइन है, इसके अंदर ओवरलैपिंग चेक करें तो इसमें भी एसपीएस ओवरलैप है। एसपी का मतलब है ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है तो एसपी है, और इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की चूँकि शेप स्फेरिकल होती है तो इसलिए एस यूज़ किया है एसपीएस। कंपैरिजन करते हैं इनके एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर का। हमारे पास अगर इथाइन दो कार्बन मॉलिक्यूल की बात करें, इथीन ये भी दो कार्बन है, इथाइन ये भी आपके पास दो कार्बन कंपाउंड है। सिंगल बॉन्ड वालों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, डबल बॉन्ड के अंदर होती है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 का मतलब है कि 25% इसमें एस करेक्टर है। sp2 का मतलब 33% एस करेक्टर है, और इथाइन इसके अंदर आपके पास 50% एस करेक्टर मौजूद है। अब ये जो एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। यानी आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपके पास एस करेक्टर होगा उतने ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन जो कंपाउंड है इथाइन के केस में इसका sp करेक्टर ज़्यादा है, मतलब s करेक्टर ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब कार्बन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सारे कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पुल हो चुके हैं किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। अब जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव इन नेचर हो गया है। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव इन नेचर है तो वो आसानी से उसकी डोनेशन पॉसिबल हो सकती है। तो एसिड बोला ही उसे जाता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन आसानी से डोनेट कर दे। आप इसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोलेंगे। आपके पास जो अल्काइंस हैं वीक एसिड है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं, उसकी रीज़न एसपीएस का करेक्टर है। ठीक है, ये आपने ये चीज़ एमसीक्यू के लिए भी याद रखनी है, एसपीएस की वजह से अल्काइंस स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए कि वाकई ही अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर शो करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट करके देखेंगे सोडा अमाइड अमाइड के साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर होती है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। और दूसरा रिएक्शन हम करेंगे मोल्टन सोडियम मेटल के साथ। फर्स्ट रिएक्शन देखें, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन किया। ये क्या करती है, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास बनती है अमोनिया गैस, और इसकी जगह क्या आ जाता है, एन आ जाता है। यानी ये आपके पास एक एसिटिलाइट्स बन गए, सॉल्ट बन गए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर आपने किसी भी सैंपल को स्टडी करना है वो एसिडिक इन नेचर है तो हम उसमें मोल्टन सोडियम ऐड करते हैं। अगर तो सैंपल्स में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो वो कंफर्म है कि आपके पास जो गिवन सैंपल है उसकी नेचर एसिडिक इन नेचर होती है। अब यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्या करेगा, इसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये दोनों बना देंगे H2 गैस, और इनकी जगह आके सोडियम अटैच हो जाएंगे। तो आपके पास बनता है सोडियम एसिटिलाइट्स बनता है, और इसकी जो नेचर है वो आयोनिक इन नेचर होती है। नेक्स्ट, टर्मिनल अल्काइन को स्टडी करने के लिए कुछ आपके पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। इनकी मदद से हम टर्मिनल अल्काइंस को बाकी अल्काइन से सेपरेट कर सकते हैं। टर्मिनल अल्काइन जिसमें अल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 पे अटैच होना चाहिए। जैसे आपके पास है अल्काइंस हैं, इसमें ऐड करें क्यूप्रिस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो आपके पास बनेंगे एसिटिलाइट्स बनेंगे, और हमारे पास सैंपल का कलर चेंज होगा। उस सैंपल में जो प्रेसिपिटेट का कलर है वो इंडिकेट करेगा जो कि गिवन टेस्ट आपके पास पॉजिटिव टेस्ट है या
नेगेटिव टेस्ट है। अगर तो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस मौजूद हैं तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कलर आएगा। अल्काइंस हैं आपके पास, इसका रिएक्शन करवाएं क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ। अब होगा ये कि मेटल हमेशा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह आएगी। यहाँ से आपने ये एच और ये एच, ठीक है, इनको रिप्लेस किया, इनकी जगह लगाया क्यूपर, कॉपर लगा दिया, इधर भी आपने क्या लगा दिया है, कॉपर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो एच हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूँकि बेस है ओ एच प्रोवाइड करेगी तो ये बन जाएंगे वाटर बनेंगे। वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब रिएक्शन के अंदर बच क्या गया है, NH4 और Cl, वो मिलके क्या बना देते हैं, NH4Cl बना देते हैं। तो आपके पास क्या बना है, ये जो सैंपल बना, सैंपल अगर तो रिएक्शन पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेट का जो कलर आता है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर टर्मिनल अल्काइंस मौजूद हैं और इसका नाम है डाई कॉपर एसीटिलाइड्स। एसीटिलाइड सॉल्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। अब चूंकि आपके पास ये दो कॉपर के अटैच हुए हैं तो डाई कॉपर एसीटिलाइड्स है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ये सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट है टर्मिनल अल्काइंस को सेपरेट करने के लिए। इसे सिल्वर टॉलेंस फ्री एजेंट भी बोला जाता है, AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को। यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये मेटल, सिल्वर मेटल रिप्लेस करेगी और डाई सिल्वर एसिटिलाइड्स बनेंगे। ये दोनों एच मिलके इस OH के साथ मिलके बना देंगे वाटर, और हमारे पास अमोनियम और NO3 मिलके बना देंगे अमोनियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट का कलर है वो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्काइंस के नाम से भी आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन इथीन एंड इथाइन बाय अ केमिकल टेस्ट। इथीन और इथाइन को सेपरेट करने का जो केमिकल टेस्ट है आप वो बता दें। नेक्स्ट आपके पास है रीजनरेट ऑफ अल्काइंस। अगर आपने ये जो एसिटिलाइड्स हैं इनको दोबारा से एसिटाइलिन बनानी है तो तब क्या करना पड़ेगा, ये सैंपल के अंदर H2SO4 ऐड कर दें या HNO3 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाइलिन्स बन जाएंगे दोबारा से, और AgH2SO4 की फॉर्म में और AgNO3 की फॉर्म्स में सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो एसिटिलाइड्स बने हैं, अल्किनाइड्स बने हैं, इसको डिफरेंट केमिकल्स की प्रिपरेशंस में, सैंपल की प्यूरिफिकेशंस में, और इसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और एंड आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगा होगा और इजीली समझ भी आ गया होगा। इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करें। एक MCQ भी है आपके पास कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पेंटाइन है और दूसरी तरफ आपको दे दिया है 2 पेंटाइन, इनमें से पूछा जाए कि जी एसिडिक हाइड्रोजन किसके अंदर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो आप इनका स्ट्रक्चर बनाएं। पेंटाइन का मतलब होता है 5 कार्बन की चेन। 5 कार्बन आपने लगा दिए, 1 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, यहाँ पे H है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अगर 2 पेंटाइन बनाएं, अगेन 5 कार्बन आपने ड्रॉ किए और यहाँ पे आपके पास है 2 पोजीशन, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन पे आपने प्रोपाइन ग्रुप लगा दिया है। यहाँ पे देखें CH3, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आएगा, CH3। एंड आई होप स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो 2 पेंटाइन है इनके अंदर नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। क्यों इसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान ये है कि उसमें SPS होना चाहिए। यहाँ पे देखें इसमें SP तो है लेकिन S मौजूद नहीं है। अगर इस केस में देखें 1 पेंटाइन के अंदर इसमें मौजूद है SPS, ठीक है। इस तरीके से आपने MCQ के लिए भी इसे लर्न करना है। आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी सैंपल दे के कि इसमें बताएं एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है या नहीं है, क्या ये एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर रखता है या नहीं रखता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।